जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रावेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओबीसी आरक्षण पर चर्चा। जैसा कि अभी विगत पूर्व में 2-3 दिन पहले आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी किया है और 10 दिन पहले 10 तारीख को 2019 का रिजल्ट जारी किया है, जो कि रिवाइज्ड रिजल्ट था, है ना। 2019 की परीक्षा 2022 में रिजल्ट जारी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। क्योंकि 2023 आने वाला है ना। 2023 का मतलब समझेंगे आप क्या आने वाला है ना, और क्यों अब इतनी भागा दौड़ मची हुई है ना। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है कि 27 मिलना चाहिए, 14 मिलना चाहिए, 14% मिलना चाहिए, है ना। कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कितने बच्चों का भविष्य बन रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए रात में 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। किन के लिए आप समझ सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पे, है ना। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा क्यों करने वाले हैं, है ना। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य आप समझ जाएंगे क्यों, है ना। और ये भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है ना, जो संविधान के खिलाफ है। मैं तो कहूँगा असंवैधानिक भी है ना। क्योंकि आप देखेंगे 2019 और 2021 का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें आप कट ऑफ देखेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 2019 का कट ऑफ और 2021 का कट ऑफ आरक्षण पे ही आधारित है और जातिगत है। क्यों, अंतर क्यों है ऐसा, आप देखिए। और ये बात भी बोलूँगा कि महिलाओं के साथ भी बहुत गलत हुआ है ना। सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सशक्तिकरण करेंगे, है ना, और 33% सीट देंगे और 50% आरक्षण देंगे, है ना। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना 50% सीट देने वाला, है ना। तो भाई कहाँ है आरक्षण? आपने बराबर तो कर दिया नंबर, है ना। आपने कहाँ दिया सीटें? क्या सारी सीटें खत्म हो गई? क्या सारे विभागों में महिलाओं के लिए सीटें खत्म हो गई? अब जो है बराबर पे ही मिलेंगे, है ना। अब तो रह ही नहीं गया, चुनाव हो गया ना, पंचायत चुनाव। अब लेकिन चुनाव आने वाला है एक और, आप लोग इस बात से ध्यान रखिएगा कि क्या डिसीजन लेना है। तो हम अपनी बातों पे वापस आते हैं 2019 और 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पे, है ना। आप कट ऑफ देखेंगे कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 14% आरक्षण पे जारी किया गया है वर्तमान में अभी, है ना। और अभी 13% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, है ना। तो 14% आरक्षण पे जो सीटें रखी गई हैं उसका कट ऑफ गया है 74 क्वेश्चन पे, है ना, मतलब 148 नंबर पे, सॉरी, है ना। 74 क्वेश्चन और 148 नंबर। और वहीं पे जनरल का कट ऑफ जो दिखाया गया है 77 नंबर, है ना। लेकिन 13% अभी सीटें कंफर्म नहीं है। मैं कहता हूँ आरक्षण अगर होता है, मान लो अनारक्षित पक्ष के वर्ग में जाता है वो 13% सीटें, तो ओबीसी का कट ऑफ तो 74 ही रहेगा, है ना। और 73 नंबर चला जाएगा कट ऑफ किसका? अनारक्षित वर्ग का। अनारक्षित वर्ग का 73 नंबर वाला बच्चा पास हो जाएगा, है ना। आप देख पाएंगे अनारक्षित वर्ग का 73 नंबर वाला बच्चा पास हो जाएगा। वहीं ओबीसी वर्ग का 73 वाला नंबर वाला बच्चा फेल हो जाएगा, कट ऑफ अपना क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कट ऑफ 74 नंबर रहेगा। उसमें 13% प्रावधानिक वाले बच्चे ले तो लिए गए हैं, मेंस तो देंगे, है ना, मेंस तो देंगे। लेकिन आप कितने भी टॉपर हों, कितने भी रैंकर्स हों, आप डिप्टी कलेक्टर भी बन रहे हों, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला जो है, मानिए कोर्ट का फैसला जो अगर जाता है अनारक्षित वर्ग की तरफ, तो आप डिप्टी कलेक्टर से भी आपकी पोस्ट छिन सकती है, आप 100% मानिए। क्यों? क्योंकि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, है ना, इसलिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। और 73 नंबर वाला वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर बन सकता है अनारक्षित वर्ग में, है ना। ये अंतर है आरक्षण का, ये नुकसान है। अब आप निर्धारित कीजिए आरक्षण होता क्या, आरक्षण का उद्देश्य क्या है। ये लोक सेवा आयोग इतना सक्षम है ना, और बहुत ही मेरा खुद ड्रीम है लोक सेवा आयोग में जाना, लेकिन एक संवैधानिक संस्था भी है और वहाँ पे बहुत अनुभवी और सम्मानीय जो है अधिकारीगण रहते हैं, है ना। और लेकिन जो रिजल्ट जारी किए जाते हैं, जो गलतियां की जाती हैं, है ना, 3-3, 4-4 क्वेश्चन को डिलीट कर देना और वहाँ पे पेपर ऐसा बनाना कि एक क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। इससे नुकसान क्या होता है? एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ने वाला बच्चा, एक बच्चा वनडे एग्जाम दे देता है, तो उसका आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा है ना, क्योंकि भाई वो तो गलत भी लगा सकता है, लेकिन 3 आंसर दे दिए जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे को नुकसान है उसमें, है ना। तो ये बात वो समझ सकते हैं। तो 73 नंबर वाला बच्चा आप देखेंगे मेंस नहीं लिखेगा ओबीसी में, जबकि वही अनारक्षित वर्ग का बच्चा लिखेगा। तो आरक्षण का कोई फायदा नहीं है ना, बचा नहीं है। तो आरक्षण दे क्यों रहे हो? सवाल यही है, आरक्षण दे क्यों रहे हो? आरक्षण का मतलब क्या है ना, इस चीज़ को समझिए। और मैं बात करूंगा कि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या पे, है ना, ओबीसी वर्ग के बच्चे विरोध नहीं करते इस चीज़ का, है ना। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है,
पढ़ेंगे तो राजनीति नहीं कर सकते, जायज़ सी बात है ना, कितनी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन मैं सवाल उठाता हूँ, जो आयोग बैठे हुए हैं, मतलब ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ये किस लिए बनाए गए हैं, है ना, ये किस लिए हैं भाई? अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि आपके वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व, है ना, इसीलिए है आपका जो है ना, करते होंगे, बहुत सारे काम करते होंगे, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हैं बीच में? आपका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अभी तक कि ओबीसी वर्ग के साथ गलत क्यों हो रहा है? 73 नंबर का कट ऑफ अनरिजर्व से ऊपर क्यों है ना? नीचे होना चाहिए, नहीं तो आरक्षण 1% भी हो तो भी अनारक्षित से नीचे ही कट ऑफ जाता है। तो ये ऊपर क्यों दिया गया है? 74 नंबर वाले बच्चे को फेल कर दिया जा रहा है ना, मतलब 73 नंबर वाला कट ऑफ नहीं दे पाएगा। 74 नंबर वाला तो कट ऑफ मेंस देगा, लेकिन 73 वाला बच्चा मेंस नहीं देगा, वहीं अनारक्षित वर्ग का बच्चा मेंस लिख रहा है ना। तो ये सबसे बड़ा भेदभाव। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की, है ना। महिला आरक्षण की बात करते हैं कि बहुत देख रहे हैं 2023 में चुनाव है, आप समझिए करना क्या है ना, और सरकार का मुद्दा क्या है ना। सरकार बहुत बातें करती है, बहुत रोजगार दिए 2018-19 से, जब से चुनाव आए हैं आप देख रहे हैं, बहुत स्टूडेंटों के लिए 1,00,000-2 लाख पोस्टें हर महीने जो है दी जा रही हैं, है ना, भर भर के दी जा रही हैं, और बहुत रोजगार दिए जा रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंटों की स्थिति जो है ना, किस हाल में है आप समझ सकते हैं, शायद सबसे अच्छी है ना, सबसे अच्छी है। तो आप मेरी बात को समझिए, और ओबीसी के बच्चों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़िए, है ना। सभी व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, है ना। ध्यान रखिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है ना, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चढ़ने वालों का नहीं, है ना। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सही है ना। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे वह राजनीतिक हो चाहे सामाजिक, है ना। तो मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है ना, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली ही धारा के विपरीत तैरती है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए, आप जीवित मछली हैं या मरी हुई मछली हैं, धारा के साथ ही बहेंगे। तो अगर आप विरोध नहीं करते हैं, आप देखिए 52 से 55% जनसंख्या है, पॉपुलेशन है ना। अगर 100 बच्चे बैठते हैं तो 55% बच्चे ओबीसी के पेपर दे रहे हैं, है ना, और आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है ना। और आपके सामने इतना बड़ा मंच है ना, सोशल मीडिया पे इतना बड़ा मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं, है ना। हो सकता है मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, हो सकता है मेरा वीडियो डिलीट कर दिया जाए, है ना, क्योंकि विरोध किसी को नहीं पसंद, है ना। चुनाव आने वाला है, ये मुद्दा उठेगा, लेकिन बात सही है, जायज़ है तो जायज़ है भाई। हम कब मांग करेंगे? जब गलत होगा तभी तो मांग करेंगे ना। क्यों है गलत? आयोग इस बात का स्पष्टीकरण क्यों नहीं देता, है ना। संवैधानिक संस्थाएं, कुछ सीमाएं होती हैं, इस बात को मैं समझ सकता हूँ, है ना, लेकिन भाई निष्पक्ष तो होना चाहिए ना, निष्पक्ष तो होना चाहिए ना, कि रिजल्ट जो बनाया है उसका स्पष्टीकरण दे, किस आधार पर बनाया है, क्या गलतियां क्या कमियां हैं और क्यों ऐसा रिजल्ट जारी हुआ, है ना। आप उल्टा केविएट दायर कर रहे हैं ताकि और बच्चे अपील नहीं लगा पाएँ, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, और ओबीसी के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप इस चीज़ का विरोध करें, और महिलाओं के लिए कि इस बार जो आरक्षण नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है ना। कोई आरक्षण नहीं है, समान अनुपात में ही लिया जा रहा है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, है ना। आप ये देखिए कि महिलाओं को आरक्षण दिया क्यों जाता है, क्योंकि जहां पुरुष हैं, अगर 2 पुरुष हैं तो 1 महिला जा रही है, 3 पुरुष हैं तो 1 महिला जा रही है, उसमें भी आपको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर 75 लड़के बैठ रहे हैं और 1 लड़की बैठ रही है ना, तो ज़्यादा संभावनाएं लड़के की ही होंगी। तो फिर आरक्षण इसीलिए दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसीलिए आरक्षण दिया जा रहा था, है ना। तो महिलाओं के साथ क्या किया, बराबर कट ऑफ दे दी। आप ये बताइए 75 लड़के बैठेंगे, 25 लड़कियां बैठेंगी, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट किसकी जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा कौन जाएगा? आप ये बताइए, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, इधर पे भेदभाव वाली बात नहीं है। मैं कहीं से कहीं तक नहीं मानता कि जो महिला वर्ग है वो कमज़ोर होता है, कहीं से कहीं तक नहीं मानता, बल्कि ज़्यादा तक होती हैं। नारी हमेशा से ही शक्ति रही है ना। नारी अपनी शक्ति को पहचानती है, और हम भी इस समय देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में नारी का ही प्रभुत्व है इस समय, है ना। और मैं नारियों के लिए एक बात भी कहना चाहूँगा, जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों कहें हम बेचारी, है ना। मैं इसलिए कहीं से कहीं तक कमतर नहीं मानता हूँ। हमारी जो आज की महिलाएं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, है ना, वो कहीं से भी कहीं तक पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जरूर कम है ना। क्योंकि जो इतने पुराने सालों से, इतिहास में हजारों सालों से जो भेदभाव होता आया है ना, तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए आरक्षण जैसी सुविधा दी गई है ना। और अगर आरक्षण नहीं देना है तो फिर ये जाति ही क्यों, है ना, जाति खत्म कर दीजिए, है ना। क्या क्या मतलब है? अगर
आरक्षण का फ़ायदा नहीं है, आरक्षण को अनारक्षित के बराबर रख दिया जाता है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे आरक्षण का, है ना। और इसका खुलकर विरोध कीजिए। आप देखिए ओबीसी वर्ग के जितने भी छात्र हैं या व्यक्ति हैं, आप संज्ञान में लीजिए इस मामले को और इस चीज़ का खुलकर विरोध कीजिए। आपके ही एक वोट से सरकार बनती है ना। आप निर्धारित कीजिए, है ना। मुझे कोई मतलब नहीं, ना मेरा कांग्रेस में कोई है, ना कोई भाजपा में कोई है, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन छात्रों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग 2017-18 से देख रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कितने लोग, कितनी रोजगारी, 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी है। ये मेरा दर्द है, ये मैं अपनी बात एक मंच के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत आयोग के चक्कर लगाए, बहुत गिड़गिड़ाए, कुछ नहीं। जवाब जब देना पड़ता है घर में कि हम माँ बाप की आशाओं को तोड़ते हैं, जब रिजल्ट नहीं होता है ना, और किसी न किसी राजनीतिक कारण से हम लोग बाहर होते हैं, तो बुरा तो लगता है, हमें बुरा लगता है, हमारे माँ बाप की उम्मीदें टूटती हैं। इसी बात को मैंने रखा है ना। मुझे जातिवाद से ही दिक्कत है। आप जातिवाद का विरोध कीजिए, या तो फिर आरक्षण, जातिवाद हटाइए, आरक्षण अपने आप हो जाएगा खत्म, है ना। आरक्षण से मतलब नहीं, आरक्षण से ज़्यादा जातिवाद के कारण शोषण हो रहा है। इस बात को आप जानते भी हैं, है ना, और इस बात को हम लोग महसूस भी करते हैं और आप भी जानते हैं। तो इस चीज़ का विरोध कीजिए। जय हिंद, जय भारत।